हेलो दोस्तों, यस टू हेल्प में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे स्कीम के बारे में जिसमें आप पोस्ट ऑफिस के एमआईएस और एफडी स्कीम से अधिक 7.7% के साथ मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में निवेश किया गया पैसा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ तेज़ी से बढ़ता है। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनएससी क्या है? यह भारतीय डाकघर का एक सरकारी निवेश योजना है। इसे हम नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या राष्ट्रीय बचत प्रमाण के नाम से भी जानते हैं। यह योजना निजी बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली एनएससी से अलग है। इस योजना के माध्यम से डाकघर अपने उपभोक्ताओं यानी कस्टमर को एक सुरक्षित निवेश के रूप में उच्च ब्याज दर के साथ लंबे समय तक के लिए आर्थिक स्थिरता प्रदान करता है। यह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहले कागजी सर्टिफिकेट के रूप में ही मिलता था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक मोड यानी ई मोड में भी खरीद सकते हैं और साथ ही टैक्स में छूट भी मिलता है। तो आइए देखते हैं कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फायदे क्या हैं। पोस्ट ऑफिस या बैंक में 5 सालों के लिए जितनी भी बचत या जमा योजना है, उनमें से एनएससी सबसे ज़्यादा ब्याज वाली योजना है। यह सरकारी बचत योजना होने के कारण इसमें आपका पैसा डूबने का भी खतरा नहीं रहता और इसके फायदे भी अनेक हैं। जैसे इस पोस्ट ऑफिस योजना को आप कम से कम 1000 रुपये का एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और इससे ज़्यादा एनएससी सर्टिफिकेट खरीदना चाहें तो चाहे जितना ज़्यादा रकम जमा कर सकते हैं। अधिकतम जमा का कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन कोई भी राशि 100 रुपये के गुणांक में ही होना चाहिए। इस योजना में टाइम ट्यूनर की बात करें तो इस योजना में आप जो भी पैसा निवेश करते हैं उसका समय सीमा 5 सालों के लिए निर्धारित है। अन्य सुविधाओं की बात करें तो बैंकों के एफडी और आरडी से ज़्यादा ब्याज दर है। इस योजना के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में सरकार इस समय 7.7% के ब्याज दर के साथ किसी भी सरकारी बैंक की एफडी और आरडी से ज़्यादा ब्याज दर दे रही है और जिस ब्याज दर पर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट खरीदते हैं वही ब्याज दर से आपको पूरे 5 सालों तक ब्याज मिलता है। बीच में अगर सरकार ब्याज दर बदलती भी है तो पहले से खरीदे गए एनएससी सर्टिफिकेट की ब्याज दर पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जानते हैं क्या यह सर्टिफिकेट बच्चे के नाम भी खरीदा जा सकता है? जी हाँ, आप अपने बच्चे के लिए अभिभावक के रूप में एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं और यदि कोई बच्चा 10 वर्ष से अधिक उम्र का है तो अपने हस्ताक्षर से अकाउंट को संचालन कर सकता है। इसी तरह मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए भी उसके अभिभावक की ओर से एनएससी सर्टिफिकेट खरीदा जा सकता है। इस योजना में आपको संयुक्त खाता यानी ज्वाइंट खाता खोलने की भी सुविधा प्रदान की जाती है। आप चाहें तो 2 या 3 लोग मिलकर ज्वाइंट अकाउंट में भी एनएससी सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं, लेकिन 3 से अधिक लोगों को एक अकाउंट में शामिल नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही आपको यह भी सुविधा मिलती है कि एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी एनएससी सर्टिफिकेट ले सकता है, लेकिन अलग अलग समय पर खरीदे गए सर्टिफिकेट का उनकी मेच्योरिटी भी अलग अलग होगी। जिस समय सर्टिफिकेट खरीदा जाएगा उसके 5 साल बाद ही मेच्योरिटी की राशि मिलेगी। ज़रूरत पड़ने पर लोन की सुविधा प्रदान करता है। इस योजना की अच्छी बात यह है कि भविष्य में कभी इमरजेंसी पड़ने पर एनएससी सर्टिफिकेट को सिक्योरिटी के रूप में रखकर आप बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से लोन ले सकते हैं, लेकिन लोन का ब्याज बैंक अपने सुविधा के अनुसार देता है, जबकि आपको अन्य बैंकों से कम ब्याज पर लोन प्राप्त हो जाता है। कुछ बैंक तो 3 साल पुराने एनएससी सर्टिफिकेट पर 85 से 100% लोन उपलब्ध कराते हैं और इस योजना में आपको अन्य बैंकों की तरह नॉमिनी की सुविधा प्रदान होता है, यानी खाता धारक की मौत के बाद सारी रकम नॉमिनी के नाम हो जाती है। अच्छी बात यह है कि आप एक से अधिक लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और सबका हिस्सा अलग अलग तय कर सकते हैं।
इस योजना में एनएससी सर्टिफिकेट को दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करने की भी सुविधा मिलती है। यानी कि विशेष परिस्थितियों में आप एनएससी सर्टिफिकेट को दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे कि खाता धारक की मौत के बाद उनके नॉमिनी के नाम या कानूनी वारिस के नाम ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर खाता धारक की मौत होने पर दूसरे संयुक्त खाता धारक के नाम ट्रांसफर हो जाता है या ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर अदालत के आदेश पर जिसके नाम निर्देश मिला है। अगर हम मैच्योरिटी के बाद खाता विस्तार की बात करें तो एनएससी के 5 साल पूरे होने पर आप इसे विस्तार नहीं कर सकते। यानी कि यदि आप 5 साल बाद मैच्योरिटी नहीं निकालते हैं तो इस पर आपको सिर्फ सामान्य सेविंग अकाउंट की तरह ही 5% ब्याज ही मिलेगा, वह भी सिर्फ अगले 2 वर्षों के लिए। लेकिन अगर आप फिर से चालू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिर से आवेदन देना होगा, पर इसे नई तारीख की जमा के रूप में माना जाएगा और नए सर्टिफिकेट के ब्याज दर भी नए रेट के हिसाब से मिलेगा। टैक्स पर छूट की बात करें तो एनएससी पर टैक्स छूट की सुविधा भी मिलती है। एनएससी में जमा पैसों पर सरकार सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट प्रदान करती है और इसी तरह ब्याज पर भी छूट पा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न में जानकारी देनी होगी। दोस्तों, अब बात आती है कि एनएससी सर्टिफिकेट को कैसे खरीदा जाए। इस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए आपको अपने पहचान और प्रमाण पत्र से जुड़े डॉक्यूमेंट को, जैसे वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में से कोई 2 ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों पोस्ट ऑफिस लेकर जाएं। इस सर्टिफिकेट को कैश या चेक या फिर डिमांड ड्राफ्ट देकर खरीद सकते हैं। डाकघर आपको 3 तरीके से एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने की सुविधा प्रदान करता है। पहला, सिंगल होल्डर टाइप एनएससी सर्टिफिकेट। इस प्रकार के एनएससी सर्टिफिकेट खरीदने पर किसी एक व्यक्ति के नाम सर्टिफिकेट होगा। यदि किसी बच्चे के नाम सर्टिफिकेट है तो अभिभावक का नाम भी होना जरूरी है। दूसरा, ज्वाइंट ए टाइप एनएससी सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच, जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, माँ बेटी या फिर 2 दोस्तों के बीच खरीदा जा सकता है, लेकिन मैच्योरिटी मिलने वाली राशि दोनों को बराबर बराबर मिलेगी। तीसरे टाइप का सर्टिफिकेट ज्वाइंट बी टाइप एनएससी सर्टिफिकेट। यह सर्टिफिकेट किन्हीं 2 एडल्ट व्यक्तियों के नाम होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि मैच्योरिटी के बाद मिलने वाली राशि किसी एक व्यक्ति के नाम मिलती है। यह किसे मिलनी चाहिए, इसका उल्लेख एनएससी सर्टिफिकेट खरीदते समय किया जाता है। और यदि आप मैच्योरिटी के पहले खाता बंद करते हैं तो आपको नुकसान होता है। जैसे यदि आप 1 साल के अंदर खाता बंद करते हैं तो कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जितना पैसा जमा था केवल उतना ही पैसा वापस होगा। और यदि 1 साल के बाद और 5 साल के बाद खाता बंद करते हैं तो ब्याज में कटौती करके पैसा वापस किया जाएगा। तो अब बात आती है कि कितना पैसा जमा करने पर हमें कितना ब्याज मिलेगा। इसके लिए हमें पोस्ट ऑफिस के एनएससी कैलकुलेटर पर चलना होगा। तो अब हम एनएससी कैलकुलेटर पर आ गए और मान लेते हैं कि कोई यदि 5 लाख रुपए निवेश करता है तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.7% के हिसाब से देखें तो 5 सालों के बाद यदि आप 5 लाख रुपए जमा करते हैं तो कुल आपको 7,24,516 रुपये मिलेंगे। और यदि हम 10 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 सालों के बाद, यहाँ पर हमें मिलता है 4,49,033 रुपये। यानी कि 5 सालों के बाद कुल मैच्योरिटी आपको मिलती है 14,49,033 रुपये। इसी प्रकार यदि 20 लाख रुपए आप डिपॉजिट करते हैं या निवेश करते हैं तो आपको 28,98,067 रुपये मिलते हैं। यानी कि आपको कुल इंटरेस्ट 8,98,067 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार यदि 30 लाख रुपए आप यहाँ निवेश करते हैं तो 43,47,101 रुपये मिलेगा। यानी कुल इंटरेस्ट 13,47,101 रुपये मिलेगा। इसी प्रकार यदि आप 40 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको 5 सालों के बाद
57,96,135 मिलेगा। यानी 5 सालों के बाद 17,96,135 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा एनएससी सर्टिफिकेट के माध्यम से अपने पैसों को निवेश कर सकते हैं और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अब तक आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।